हेलो दोस्तों, आप सभी को मनुस्मृति का काला सच में एक बार फिर स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि नंबर 101 से लेकर के 104 के बीच में इन ब्राह्मणों ने मनुस्मृति ग्रंथ में, मनुस्मृति विधान में हमारे आपके शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, क्षत्रियों के लिए और ब्राह्मण अपने लिए यानी खुद के लिए क्या लिखा है, वो हम आपकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ कितनी बातें का है, मैं इस वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको यह समझ में आएगा कि इस एपिसोड में या इस अध्याय में या इस श्लोक में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, यह मेरा एपिसोड नंबर 2 है। इससे पहले मैंने 0 और 1 एपिसोड जो है मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसे आप इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। यह मेरा लीगल डिस्क्लेमर है, आप लोग इसे देख लीजिए। तो दोस्तों, हम अब चलते हैं इस वीडियो में। आपको यह बता देना चाहूँगा कि जो भी बात कर रहा हूँ यह मेरी नहीं और न ही किसी शूद्र की होगी। यह ब्राह्मणों द्वारा लिखी हुई ब्राह्मणों के शास्त्रों में से मैंने उसे लिया हूँ और उसे बताऊँगा। आपको पूरा का पूरा इनकी चिट्ठा खोल के रखूँगा आपके सामने, आप लोग खुद इसे देख लेंगे। आपको खुद ही इससे समझ में आ जाएगा कि शूद्रों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्य के लिए, ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में क्या बातें कही गई हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कमेंट किए हैं कि 1850 से पहले के ग्रंथ उठाओ, उसे सही से पढ़ो, तुम्हारे पास जो है झूठी है, तुम्हारे पास जो है झूठी है। तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि मेरे पास जो किताब है वह ब्राह्मण की लिखी ही किताब है, वह किसी शूद्र के हाथों से लिखी किताब नहीं है, ब्राह्मण के हाथों से ही लिखी किताब है। मैं लेखक का नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि वह ब्राह्मण के द्वारा ही लिखी हुई है। आप लोग उसे जा करके सम्यक प्रकाशन पब्लिकेशन से देख सकते हो, ये इतना कह दिया। फिर उसके आगे कह रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ब्राह्मण जब आज संविधान होने पर भी इतना क्रूर अत्याचार करते हैं शूद्रों के ऊपर, जरा सोचना, जब संविधान के होते हुए भी ये इतना क्रूर अत्याचार शूद्र के ऊपर करते हैं, इतनी बेईमानी करते हैं ये लोग, इतनी ज़्यादा भेदभाव करते हैं, इतनी ज़्यादा जातिवादिता करते हैं संविधान के होते हुए, तो जरा सोचो जब संविधान नहीं रहा होगा तो क्या हश्र इन शूद्रों का रहा होगा, क्या शूद्रों का हश्र होता होगा। जरा कल्पना करिए, पाखंडी ही ये लोग। आज इतने पाखंड को ये लोग, साइंस के होते हुए, विज्ञान के होते हुए भी ये लोग पाखंड को प्रमोट करते हैं, पाखंड को बढ़ाने से 1% नहीं चूकते और उसको बढ़ाते हैं, जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं ये लोग। जरा सोचिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं। जब बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान है, जब इसका ये लोग विरोध कर सकते हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि उस जमाने में शूद्रों के साथ में इंसाफ होता होगा। ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकार, आरक्षण, ये लोग विरोधी हैं। ये ब्राह्मण लोग जो हैं ओबीसी एसटी के अधिकार विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, उनके सुख सुविधा के विरोधी हैं। तो मैं कैसे मानूं कि उस जमाने में मनु के शासन में, मनु की व्यवस्था के अनुसार, मनु के विधि के अनुसार हमारे शूद्रों के ऊपर अत्याचार नहीं होता होगा। आप खुद कल्पना करिए, आप खुद सोचिए। मैं इस वीडियो में जो प्रथम अध्याय है, यानी मनुस्मृति का जो प्रथम अध्याय है, श्लोक नंबर 101, श्लोक नंबर 102, श्लोक नंबर 103 और श्लोक नंबर 104 का जिक्र करूँगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं श्लोक नंबर 101 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है आप खुद पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा। ब्राह्मण जो खाता है, अब सोचिए, जब ब्राह्मण खा रहा है, पहनता है और जो देता है वह सब उसका ही है, और लोग ब्राह्मण की कृपा से ही भोजन आदि करते हैं। मतलब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो ब्राह्मण होता है, जो खा रहा है, पहन रहा है, जो दे रहा है, वह सब ब्राह्मण का ही है। इसमें से जरा भी कुछ भी किसी क्षत्रिय का नहीं है, किसी वैश्य का नहीं है, किसी शूद्र का नहीं है, सिर्फ किसका है? ब्राह्मण का है। यहाँ पे देखो, एक तरफा आरक्षण ले लिए ये लोग, एक तरफा रिजर्वेशन ले लिए। और तो और ये कह रहे हैं कि कृपा, देखो जरा कृपा की बात जोड़ा है कि कृपा से ही सबको भोजन वगैरह मिल रहा है। अगर ये ब्राह्मण की कृपा ना हो तो भोजन नहीं मिलेगा, ब्राह्मण की कृपा ना हो तो यहाँ शूद्र को
भूखों मरना पड़ सकता है। जरा सोचिए, इस देश में, भारत देश में 7वीं सदी में यानी 7वीं 8वीं सदी में जब मुगल और जो मुसलमान होते हैं वो लोग यानी कि तुर्क के लोग होते हैं, वो लोग पहले बार जब आक्रमण करते हैं इस देश में, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आते हैं, इस देश को लूट खसोट करके यहाँ से धन को लेके भाग जाते हैं, तब बताओ इनकी कृपा कहाँ थी? ये लोग कृपा करते ही नहीं, वो भूखों मर जाते हैं। जब इनकी कृपा की वजह से सबके ऊपर कृपा हो रही है तो इनकी कृपा की वजह से उनके ऊपर कृपा क्यों कर दिए और वो लोग इस देश को लूट लेकर के भाग गए और देश को गरीब बना दिए? बताओ तब ये उनको भूखों क्यों नहीं मार सके? सिर्फ शूद्रों को भूखों जब मारना होता है इनको, तभी इनकी कृपा काम करती है। शूद्रों की ही ऊपर इनकी कृपा काम करती है। शूद्रों को सताने में, शूद्रों को मारने में, शूद्रों को गूंगा कर देने में, शूद्रों को आंख फोड़ देने में, शूद्रों के कानों में शीशा पिघला के डाल देने में ही इनकी कृपा काम करती है। ये श्लोक नंबर 101 में आपने समझ लिया। अब हम लोग श्लोक नंबर 102 की तरफ चलते हैं, उसका जिक्र करते हैं। उसमें क्या इन लोगों ने लिखा है, इन मनु ने क्या लिखा है। बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने ब्राह्मण के और अन्य वर्णों, जरा यहाँ देखिएगा एक बात आई है, वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात कर रहे हैं ना, कि कर्मों को, अब जो चारों वर्ण हैं उनके कर्मों को क्रम पूर्वक जानने के लिए इस शास्त्रों को बनाया। बताइए, जो मनुस्मृति नामक शास्त्र है, इसको उन लोगों को पालन करने के लिए, उनको शास्त्रों को पालन करने के लिए, जानने के लिए इसको बनाया गया है। यह श्लोक नंबर 102 में कहा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 103 में। जरा देखते हैं 103 में क्या कहा गया है। पंडित ब्राह्मण को, जो पंडित ब्राह्मण है उसकी बात कर रहा है इसमें, पंडित ब्राह्मण को यह यत्न से पढ़ना चाहिए। मतलब जो पंडित ब्राह्मण है उसको मनुस्मृति को बड़े यत्न से, बड़े मन से, बड़े स्थिरता से, अच्छाइयाँ से पढ़ना चाहिए और शिष्यों को पढ़ाना चाहिए, और पढ़े भी साथ साथ में शिष्यों को भी मन लगा करके यानी यत्न के साथ उसे पढ़ाए भी, ठीक। और क्षत्रिय आदि इसे ना पढ़े ना पढ़ावे। अब कह रहे हैं, देखो जरा यहाँ पे लिखा भी है, ऐसा भी नहीं कि इसे हम अपने से बना रहे हैं। इसमें कह रहा है कि क्षत्रिय जो है उसको इसे ना तो पढ़े और ना पढ़ाए। क्षत्रिय को यहाँ पढ़ने की बात नहीं है। और ये श्लोक नंबर 103 में कहा जा रहा है। श्लोक नंबर 3 में भी क्षत्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं से वंचित किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ आगे देखिए श्लोक नंबर 104 में क्या कह रहे हैं। श्लोक नंबर 104 में कह रहे हैं कि नियम पूर्वक, कैसे? नियम पूर्वक नित्य इस शास्त्र का पढ़ने वाला ब्राह्मण मन, वाणी और शरीर से उत्पन्न हुए कर्मों के पापों से लिप्त नहीं होता। मतलब इसमें क्या, नियम पूर्वक नित्य यानी रोज करने से जो ब्राह्मण होता है वह मन से, वाणी से और शरीर से जो भी गंदगियाँ उत्पन्न हो रही, जो भी पाप उत्पन्न हो रहा है उससे मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर पाप नहीं लगता है। तो साथियों आप ही बताइए, जब ब्राह्मण इसको पढ़ करके, रोज पढ़ करके वह पाप से मुक्त हो सकता है, तो क्या कोई शूद्र पापों से मुक्त होना नहीं चाहता होगा? वो भी तो चाहता होगा कि मैं भी शुद्ध हो जाऊं, मैं भी पाप से मुक्त हो जाऊं, मैं भी इस किताब को रोज पढूं। लेकिन ये लोग ने क्या विधान बनाया था? इन लोगों ने ये विधान बनाया कि शूद्र पढ़ेगा तो शूद्र हम लोगों से तर्क वितर्क करेगा। यह सोच करके इन लोगों ने क्या कहा शूद्रों को, तुम्हें पढ़ने का हक नहीं है। अगर कोई शूद्र पढ़ता है, देखो इस अध्याय के ब्राह्मणों ने शूद्रों के ऊपर किस अत्याचार, मतलब कि शास्त्र ना पढ़े इसके लिए क्या क्या बातें मनुस्मृति में कहा है। ब्राह्मण द्वारा शूद्र को किस अपमान या कृत्य के लिए क्या दंड दिया जाए, इसका उल्लेख मनुस्मृति के विभिन्न अध्यायों में किस प्रकार है, ये आप लोग इसमें सुनिए। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 270 के अनुसार, ठीक, अनुवादन में क्या कह रहा है? यदि शूद्र जाति, ब्राह्मण जाति, ब्राह्मणादि तीनों वर्णों को कठोर वचन कहकर आक्षेप करे तो उस शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए। यानी आक्षेप मतलब रोकना, आक्षेप मतलब क्या है? रोकना। आक्षेप कर यानी रोके तो उसकी जीभ क्या कर ली जाए? काट ली जाए, क्योंकि वह सबकी अपेक्षा नीच वर्ण में उत्पन्न हुआ है। अब बताइए, ब्रह्मा ने शूद्र को पैर से जन्म दिया, ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुख से जन्म दिया, इसलिए ये श्रेष्ठ हो गया। और वहीं ब्रह्मा का पुत्र ही अगर
शूद्र है, पैर से हुआ तो क्या हुआ, शूद्र तो उसका पुत्र ही हुआ ना। अगर इनके अनुसार कहें, इनके अनुसार, ब्राह्मणों के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, तो वो भी पुत्र हुआ। अब बताओ, एक भाई को ही क्या कर रहा है, एक भाई का जीव काट ले रहा है। ये जरा सोचिए, ये भाई का मेल नहीं है, ये हम लोगों को बरगलाने और बहकाने के लिए ऐसा करें। अब आगे देखते हैं, मनुस्मृति के अध्याय 8 में श्लोक नंबर 271 के अनुसार इसमें क्या करें, शूद्र किसी द्विज का नाम तथा जाति का उच्चारण करता हुआ जैसे यज्ञ दत्ता ब्राह्मण अधम है, इस प्रकार बोलता हुआ निंदा करे तो उसके मुंह में 10 अंगुल की, यानी 10 मतलब 10 अंगुल की आग में लाल की हुई लोहे की सील घुसेड़ देवे। अब ऐसी बातें मनुस्मृति में लिखी है शूद्र के संबंध में, वो कैसे पढ़ने की साहस करेगा। फिर उसके बाद करें, मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 272 में क्या लिखा हुआ है, ये देखते हैं। यदि शूद्र वर्ण का व्यक्ति तुमको इस धर्म का पालन करना चाहिए, ऐसा धर्मोपदेश ब्राह्मण को देवे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा तप्त तेल डाल देवे। जरा सोचिए, ये विधान है शूद्रों के लिए मनुस्मृति में। स्मृति के अध्याय 8वां जो है श्लोक नंबर 279। अब जरा सोचिएगा, अध्याय 8 श्लोक 279 में क्या कह रहे हैं, इसको जरा आप देखते हैं। इसमें हम लोग और पढ़ते हैं अच्छे से ना। शूद्र जो, अब यहाँ पे देखिएगा, शूद्र हाथ पैर आदि जिस अंग से श्रेष्ठ जाति के ऊपर प्रहार करे, श्रेष्ठ जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों जो हैं शूद्र से श्रेष्ठ हैं। और शूद्र के संबंध में इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं ना। प्रहार करे तो राजा उसका वही अंग कटवा दे। अगर हाथ से अगर प्रहार करता है, हाथ कटवा दे, पैर से करता है, पैर कटवा दो, थूक रहा है तो मुंह कटवा दो। यह बात है, यह मनु की आज्ञा है। अब जरा सोचिएगा, इसमें मनु की आज्ञा भी इसमें दर्शवा रहा है। अब आगे देखते हैं, मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 280 में क्या कह रहे हैं। शूद्र यदि श्रेष्ठ जाति को मारने के लिए हाथ एवं डंडा उठावे तो उसका हाथ कटवा देना चाहिए, और यदि क्रोध में आकर चरण से प्रहार करे, चरण यानी पैर से प्रहार करे तो उसका पैर कटवा देने चाहिए। जरा सोचिए, अगर पैर से भी अगर वो प्रहार करता है तो उसके पैर कटवा दो, ब्राह्मण चाहे जो करे कुछ नहीं होता है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे वाले श्लोक में क्या बातें हैं। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तो राजा उसकी कमर को ठीक तपाई हुई लोही की सलाका से दाग कर उसे देश से निकाल देवे अथवा उसका चूतड़ कटवा देवे। जरा सोचिए, इतनी घटिया बात इसमें लिखी है, ये हम लोग सोच ही नहीं सकते। अब जरा सोचिए, अब आता है मनुस्मृति अध्याय के 8 जो है, मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 282 में। अब 282 में क्या कहा है, जरा उसको देखते हैं ना। शूद्र यदि दर्प से किसी ब्राह्मण के शरीर पर थूक दे तो राजा उसके दोनों होठ कटवा दे। यदि पेशाब करे तो मूत्र इंद्रियां को और अधोवायु छोटे तो गुदा को कटवा दे। ठीक, अगर अधोवायु मतलब समझते हो, अधोवायु छोड़े तो, इसमें कह रहे हैं यानी मूत्रेंद्रियां और अधोवायु छोड़े तो गुदा कटवा दे। मतलब अगर वो पिछवाड़े से अगर वो गैस भी छोड़ देता है तो उसकी गुदा कटवा देते थे ये लोग। इतनी घटिया बातें मनुस्मृति में लिखी है, और ये लोग कहते हैं कि हमने कहाँ अपमानजनक बातें लिखी हैं। और आके देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं। ये लोग लिखते हैं कि शूद्र यदि अहंकार से किसी ब्राह्मण का केश, चरण, दाढ़ी, गर्दन, अब इसमें कह रहे हैं ब्राह्मण का केस यानी कि बाल जो होता है उसको, चरण यानी पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश को पकड़ लेवे तो राजा बिना विचारे उस शूद्र का हाथ कटवा देवे। अगर गलती से शूद्र अगर ब्राह्मण के किसी अंग को छूता है तो उसका वो अंग काट दिया जाएगा। यह मनुस्मृति में यानी उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस अध्याय के अनुसार उसे समझ लो उसको कौन कौन सी सजा दी गई है। उनके जिह्वा काट लेने में की सजा है, उनके आंखों में यानी कि सील डाल देने की, यानी कि बात करें गर्म लोहे को, जो गर्म लोहे का जो रॉड है उसको डाल दे करके मार डालने की, कान में शीशा पिघला के डाल देने की, उसको जान से मार डालने बाबत की बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब आप ही सोचिए कि उस समय में तब फिर इन क्रूर नियम, इन क्रूर शासन की वजह से कौन शूद्र पढ़ना चाहेगा इस किताब को, कौन शूद्र मरना चाहेगा, नहीं मरना चाहेगा ना। तो इतनी बड़ी भेदभाव अगर इस किताब में लिखी है तो ये ब्राह्मण लोग कैसे कहते हैं कि पंडित माने होता है ज्ञानी। अगर
जो मनु है वह अगर पंडित था, वह अगर ज्ञानी था, तो इतनी क्रूर बातें एक ज्ञानी लिखेगा यह मुझे नहीं लगता। तो आपको मैंने इस वीडियो में अब तक समझाया, इसके आगे की मैं बातें आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।